अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसमें चाइना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह खबर चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनी वीवो से जुड़ी है। आपने इस कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 7.5 करोड़ लोग वीवो कंपनी का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। यह देश की चौथी सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी है। देश में अभी जो स्मार्टफोन्स का बाजार है उसमें इस कंपनी की हिस्सेदारी 15% की है। लेकिन इस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 5 जुलाई को वीवो और उससे जुड़ी 23 कंपनियों के 48 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने 465 करोड़ रुपए जब्त किए। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इस कार्रवाई में ईडी ने 465 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा 73 लाख रुपए कैश और 2 किलोग्राम सोना भी इस एजेंसी द्वारा कार्रवाई में जब्त किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कंपनी मोबाइल फोन का बिजनेस करती है, आखिर उस पर यह कार्रवाई क्यों हुई है? तो इस कार्रवाई के पीछे भी एक बिजनेस मॉडल है जिसे हम सरल शब्दों में आपके लिए डिकोड करेंगे। यह कहानी उस शिकायत से शुरू होती है जो दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दिल्ली पुलिस को भेजी थी। इस शिकायत में बताया गया था कि वीवो से जुड़ी एक कंपनी जिसका नाम है ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके शेयर होल्डर्स ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इस कंपनी को फेक पतों पर रजिस्टर्ड कराया। यह कंपनी 3 दिसंबर 2014 को हिमाचल प्रदेश के सोलन, गुजरात के गांधीनगर और जम्मू में रजिस्टर हुई। लेकिन जांच में यह पता चला कि इस कंपनी को जिन पतों पर रजिस्टर कराया गया वो पते तो दरअसल सरकारी इमारतों और सरकारी ऑफिसर्स के घरों के थे। इस शिकायत पर पहले दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस के आधार पर बाद में फरवरी 2022 में ईडी ने अपनी जांच शुरू की। ईडी ने जब अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तो उसे यह पता चला कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। आरोप है कि वर्ष 2014 से 2015 के बीच ऐसी कुल 23 कंपनियां बनाई गई जो वीवो से जुड़ी थी। इन कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स चोरी के लिए किया गया, यानी चाइना की कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। इसके अलावा आरोप है कि भारत में मोबाइल फोन्स की बिक्री से वीवो कंपनी ने जो 1,25,000 करोड़ रुपए कमाए, उनमें से 62,476 करोड़ रुपए चाइना में भेज दिए गए। आरोप है कि टैक्स चोरी के लिए इस रकम को कंपनी ने घाटे के तौर पर, लॉस के तौर पर दिखाया। ईडी का कहना है कि इस मामले से जुड़ा मुख्य आरोपी है बिन लो। अब बिन लो कौन है? ये वही व्यक्ति है जो पहले वीवो कंपनी में डायरेक्टर था और बाद में इसने फर्जी पतों पर एक दूसरी कंपनी बनाई। बिन लो पर कुल ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 18 कंपनियां बनाने का आरोप है। बिन लो चाइना का नागरिक है, चाइनीज सिटीजन है। वो 26 अप्रैल 2018 को ही देश से फरार हो गया था। इसके अलावा दूसरे आरोपी झेंगशेन ओ और झांग जाए वर्ष 2021 में ही मामला दर्ज होने की भनक लगते ही फरार हो गए। हालांकि चाइना इस कार्रवाई को लेकर ऐतराज जता रहा है। भारत में चाइना के दूतावास ने कहा कि जिस तरह से ईडी चाइना की कंपनियों पर लगातार जांच कर छापेमारी कर रही है वो बिजनेस के लिए सही नहीं है। हालांकि ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों के हिसाब से की गई है और इसमें सभी कानूनों का पूरी तरह से पालन हुआ है। इस विवाद के बीच आज इंडोनेशिया के बाली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और सीमा विवाद पर बातचीत हुई। तो दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये मीटिंग हुई, जिससे जुड़ा हुआ ट्वीट विदेश मंत्री एस जयशंकर का आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें इस मीटिंग से जुड़े हुए डिटेल्स उनके द्वारा शेयर किए गए। उन्होंने बताया कि कैसे जो उनका कार्यक्रम है बाली में, उसकी शुरुआत चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात के साथ हुई है और ये मुलाकात करीब
1 घंटे चली। फिर वो डिटेल देते हैं कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहा। तो उन्होंने कहा कि खासतौर पर जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, द्विपक्षीय जो संबंध हैं, खासतौर पर जो बॉर्डर सिचुएशन है, जो सीमा पर हालात हैं, उसके बारे में डिस्कशन हुआ और दूसरे मुद्दों पर भी बात हुई, जिनमें जो छात्र हैं उन्हें लेकर डिस्कशन हुआ और साथ ही फ्लाइट्स को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये ट्वीट, जिसमें करीब 1 घंटे तक दोनों विदेश मंत्रियों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई है। बायलैटरल रिलेशनशिप जो है उसे किस तरह से और मजबूत और सुदृढ़ किया जाए, उस पर बात हुई है। और बॉर्डर सिचुएशन जिसे लेकर काफ़ी तनाव बार बार, आपको याद होगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसे लेकर लगातार सिचुएशन जो है उसे डिफ्यूज़ करने की, टेंशंस को कम करने की कोशिश लगातार ही की गई है और उस पर काफी सियासत भी भारत में हुई है।